कल शाम को मैं ऐसे ही यूट्यूब वीडियो बना रहा था एंड जब यूट्यूब वीडियो शूट हो गया उसके बाद मैं बस यहाँ पर बैठा था एंड अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स सेक्शन को चेकआउट कर रहा था। लेकिन फिर सामने के घर में एक लड़का था जिसकी एज शायद 20 या 22 साल की होगी। वो लड़का ऊपर चढ़ा एंड उसके साथ साथ कुछ 3-4 लोग थे एंड वो 3-4 लोग टेरेस के ऊपर आया। टेरेस के ऊपर भी हमारा सेक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक नॉर्मल सेक्शन है जहाँ पर हम लोग बस ऐसे ही टहल सकते हैं एंड व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर एक दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर सिर्फ टंकी है। तो उस टंकी के सेक्शन के ऊपर वो लोग चढ़े थे एंड बिकॉज मैं यहाँ पर बैठा था इसलिए उन लोगों ने मुझे देख लिया एंड फिर मुझे देख कर सामने के घर में जो लड़का रहता था उसने बोला अपने दोस्तों को कि मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी है एंड मेरे पास बुलेट है। मैं इस तरह के कपड़े अगर बाहर पहन कर जाता हूँ तो फिर ये ऑब्वियस बन जाता है कि मैं जिम में जाता हूँ एंड मेरी बॉडी भी अच्छी है। तो इसलिए उसने अपने दोस्तों को ऐसा बोला होगा कि इस तरह की सिचुएशन है। तो फिर उसके दोस्तों ने उसको रिप्लाई दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बाप के पैसों से ली होगी। ये सुनकर मुझे ऑफकोर्स गुस्सा आया एंड बैठ कर सोच रहा था कि इस इंसान को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को डिसरिस्पेक्ट करने की एंड मेरे बारे में ऐसा बोलने की कि मैं एक्चुअल में इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता हूँ, ये बस इनहेरिटेडली मुझे मिली है। मुझे सारे फ्लैश बैक्स आने लगे थे कि एग्जैक्टली इस बाइक को लेने के लिए मैंने पास्ट में कितने ह्यूमिलिएशंस फेस किया है। मैंने कितने फ्रेंड्स को ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि वो फ्रेंड्स मुझे कुछ खास हेल्प नहीं कर रहे थे ग्रो होने के लिए। कितनी सारी नई नई चीज़ें मैंने ट्राई करके देखी एंड फिर फाइनली कुछ चीज़ सक्सेस हुई। उसके बाद मैंने अपने पैसों से वो बुलेट ली। इन सारी चीज़ों के मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे थे एंड फिर मैं सोच रहा था कि ओके मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ उस इंसान को जिस इंसान को मैं नहीं जानता। एंड बिकॉज वो इंसान इतना केपेबल है कि वो मुझे नहीं जानता लेकिन फिर भी इस तरह की बातें बोल सकता है तो फिर वो इंसान सचमुच में पागल है एंड उसको रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत कम है। वो बहुत इमैच्योर था इसलिए उसने हवा में ऐसी चीज़ बोल दी। वो लोग ऑफकोर्स धीरे से बात कर रहे थे लेकिन मेरे सुपर ह्यूमन ईयर्स ने सारी चीज़ें सुन ली। उन्होंने फिर चिल्ला के मुझे पूछा भी कि भाई बंद तू क्या जिम में जा? हाँ मैं गुजरात से हूँ इसलिए उसने मुझे गुजराती में पूछा एंड मैंने उसको जवाब दिया कि मैं इस जिम में जाता हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई एंड मैं नीचे चला गया। लेकिन फिर भी मेरे मन में कॉन्स्टेंटली ये थॉट आ रहा था कि अपने पास्ट में मैंने बार बार अपने आप को कहा है कि जो भी लोग मेरे इमोशंस के वर्दी नहीं है, जो भी लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं है, अगर उनके पास ऐसा कोई ओपिनियन है जिसकी वजह से मैं हर्ट हो सकता हूँ तो फिर उस ओपिनियन की वजह से मेरे इमोशंस ट्रिगर नहीं होने चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ की वैल्यू मेरे लिए कुछ खास मैटर नहीं करती। लाइक मुझे लाइफ नहीं बोलना चाहिए लेकिन उनके ओपिनियन की वैल्यू मेरे लिए कुछ खास मैटर नहीं करती क्योंकि पास्ट में हम लोगों ने एंगेज नहीं किया है एक दूसरे के साथ। सो टेक्निकली हमें एक दूसरे के बारे में कुछ चीज़ नहीं पता है। सो अगर वो अपना ओपिनियन मुझे शेयर भी करे तो भी मुझे नहीं पता है कि वो इंसान एग्जैक्टली कितना केपेबल है एंड अगर मुझे उसकी केपेबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उस इंसान ऐसी कौन सी चीज़ ली है एंड किस चीज़ के अंदर सक्सीड किया है तो फिर मैं क्यों उस इंसान के बारे में कुछ भी चीज़ सोचूं एंड मैं क्यों उसको इतनी अथॉरिटी दूं कि वो मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस को जगा सका। इस चीज़ को मैंने अभी से करना स्टार्ट नहीं किया है। जब से मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब से मैंने ये सोच लिया था कि जो भी इंसान मेरे इमोशंस के वर्दी नहीं है उस इंसान को मैं अपने इमोशंस को ट्रिगर नहीं होने देने वाला। 12th के अंदर मैं ये चीज़ को कुछ ज़्यादा ही कर रहा था एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो कुछ इमेच्योर वे में कर रहा था क्योंकि जब मुझे अपने इमोशंस शो करना चाहा था, जब मुझे बस खुलकर हंस लेना चाहा था तब मैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर नहीं करता था क्योंकि तब मैं कुछ ज़्यादा ही पागल बन चुका था। ओके सो मैंने ऑलरेडी अपने आप को बोल दिया था कि जो भी इंसान वर्दी नहीं है, जो भी इंसान कुछ ज़्यादा ही बोलता है, जो भी इंसान बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज करने की कैपेबिलिटीज़ को होल्ड करता है, उस इंसान को मैं कभी भी इतनी अथॉरिटी नहीं देने वाला कि वो मेरे इमोशंस को ट्रिगर कर पाए। कुछ लोगों का ये बहुत बड़ा मकसद होता है कि वो किसी ना किसी तरह से हमारे अंदर के इमोशंस को जगाए एंड हमारे पास से किसी तरह का रिएक्शन ले पाए। मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो भी इंसान है उसकी चाइल्ड लाइफ के अंदर जब वो था तब उसके पेरेंट्स है तो फिर उसके कोई फ्रेंड ने उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया था जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही अटेंशन सीख कर रहा है दूसरे लोगों के पास से एंड अब उसको नहीं पता कि अटेंशन एग्जैक्टली किस तरह से लेना चाहे। सो अब वो दूसरों को बुली करता है। हर एक इंसान का ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करता। इसी की वजह से यूट्यूब में अगर कोई हेट कमेंट करे भी तो भी मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा।
सिर्फ दो ही तरह के कमेंट्स होते हैं। एक ऐसे कमेंट्स होते हैं जो ऑफ कोर्स मेरी इज्जत उछालता है, लेकिन वो रैशनल वे में करते हैं, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छा फीडबैक मिलता है एंड मुझे पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट वीडियो में मुझे कौन सी भूल नहीं करनी चाहिए। तो फिर एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, एक बहुत बड़ा फॉल्ट है मेरे अंदर, जिस फॉल्ट को मुझे किसी ना किसी तरह से ठीक करना होगा। ये एक फीडबैक है। एंड दूसरे ऐसे हेटर्स होते हैं जो प्योरली मॉब्स होते हैं, जिनको प्योरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली वो क्या लिख रहा है, रैशनल है या इर्रेशनल है। उसको बस कोई चीज़ लिखनी है ताकि वो मुझे डिग्रेड कर पाए। उनका मेन रीज़न ही ये होता है कमेंट करने के लिए। इसलिए जो भी हेट कमेंट्स होते हैं उनके मैं सेक्शंस पाड़ देता हूँ। जो भी रैशनल कमेंट्स है उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड जो भी फालतू के कमेंट्स है उसको बस मैं इग्नोर करता हूँ। एंड उन कमेंट्स के पास ऑफ कोर्स ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो मेरे इमोशंस को जगा पाए। ये सारी चीज़ें जब हो गई उसके बाद मैंने फाइनली अपने आप को एक क्वेश्चन पूछा कि मैंने पास्ट में ऑलरेडी अपने आप को इतनी सारी चीज़ें बोल दी थी, अच्छी तरीके से समझ लिया था कि क्यों मुझे हर इंसान को इतनी अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए कि वो मेरे इमोशंस को प्रोवोक कर पाए। लेकिन फिर भी आज दोबारा इस तरह की चीज़ किस तरह से हो गई। उस क्वेश्चन से एक दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग सोच सकते हैं कि क्या सचमुच में हम लोग वो सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हम सोचते हैं एंड जो भी चीज़ हम अपने आप को बोलते हैं कि इस तरह का पर्सन मैं एक्चुअल में हूँ। जिस भी तरह का आइडियल फिगर हमने अपने आप के लिए सेट किया है कि ओके मुझे इस तरह का इंसान बनना है, क्या हम सचमुच में उस तरह का इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ अपने आप को बोल रहे हैं कि हम अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें सचमुच में पता ही नहीं है कि ऑल आउट जाना किसे कहते हैं। अगर हम अपने फ्यूचर को इतना वेगली देख पा रहे हैं तो फिर हमें अपने आप को शायद एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या हैं। ओके, अगर मैं अपने आप को पूछूं कि मैं क्या हूँ तो फिर उसका आंसर मैं दे सकता हूँ कि मैं प्रेम जोशी हूँ, मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ये चीज़ करना पसंद है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ उसका आंसर में हमें यही मिलता है कि एक्चुअल मुझे क्या करना है। सो अगर हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को पूछे कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ तो फिर उसका आंसर मैं ऐसा दे सकता हूँ कि मैं एक पोटेंशियल हूँ वो सारी चीज़ें बनने का जो मैं फ़िलहाल नहीं हूँ। मैं कई सारी चीज़ें बन सकता हूँ फ्यूचर में, लेकिन मैं अभी वो सारी चीज़ें नहीं हूँ। इस तरह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ओके मैं एक पोटेंशियल हूँ। लेकिन अगर हम जो चीज़ सोच रहे हैं एंड उन चीज़ों को हम एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं कर रहे तो फिर क्या हम सचमुच में एक पोटेंशियल है? मे बी शायद हम पोटेंशियल नहीं है, मे बी शायद हम लूज़र्स है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ हम सोचते हैं एंड बोलते हैं उन चीज़ों को एक्चुअल वर्ल्ड में कभी कर नहीं पाते। क्योंकि कुछ लोग डेस्टाइंड होते हैं लूज़ होने के लिए। वो लोग सोचते हैं कई सारी चीज़ें कि ओके मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, मैं अब फाइनली सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ज़्यादा अच्छी तरीके से लूँगा एंड ये सारी बैड हैबिट्स हैं मेरी, इन सारी बैड हैबिट्स को मैं एनालाइज करूँगा, इसको अच्छी तरीके से कंसेप्चुअलाइज कर दूंगा एंड फाइनली इन बैड हैबिट्स को मैं छोड़ दूंगा एंड अच्छे हैबिट्स की तरफ जाऊंगा एंड अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई करूंगा। लेकिन जब एक्चुअल में वर्क पुट इन करने का टाइम आए तब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं कर पाता एंड कुछ ज़्यादा ही स्क्रू अप कर डालता है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव फीडबैक लूप क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से हम बार बार फेल होते रहते हैं। अगर हम बार बार फेल होते रहेंगे तो फिर मे बी शायद हम अपने प्रेजेंट को ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने लगेंगे एंड अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सिनिकल वे में देखने लगेंगे। हम ऐसा सोच सकते हैं कि ओके मेरी एक फ्रेंड है, उसको मेरे फ्रेंड के ऊपर क्रश है एंड मेरे फ्रेंड को किसी और लड़की के ऊपर क्रश है, मुझे भी एक लड़की के ऊपर क्रश है। हम कुछ 5-6 जन एक होटल में जाने वाले हैं एंड हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। इस पूरी चीज़ का हमने अच्छी तरीके से बातचीत की थी एंड कल पूरा दिन इसमें ही गया। इतनी सारी फालतू की चीज़ें, इतनी सारी अजीबोगरीब चीज़ें अगर हम पूरा दिन करते रहेंगे। अगर हमारी एज अभी सिर्फ 18-19 साल है, जिसमें हम लिटरली कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, हमारी बॉडी जल्दी हील होती है, हमारे बोन से ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वो अभी एक डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। हम अगर मसल्स बिल्ड करना स्टार्ट करें तो फिर वो बहुत जल्दी ग्रो हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कॉन्स्टेंटली इमोशंस में रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ एंगेज करते हैं अपने आप को एंड ऐसे लोगों के साथ एंगेज करते हैं जो हमारे गोल्स को मीटअप नहीं करते हैं। जिन लोगों को एक्चुअल में नॉर्मल रहना है उन लोगों के साथ हम अपने आप को सिचुएट करते हैं एंड उनका हम फ्रेंड मानते हैं। फ्रेंड मानने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम पूरा दिन उनके साथ रहेंगे एंड बातचीत करेंगे तो फिर हमारे में एंड उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं रहेगा एंड
उसका मीनिंग ये भी बन सकता है कि आपने जो भी अपने आप के लिए गोल्स सेट किया है, उन गोल्स को आपको एक्चुअल में अचीव नहीं करना। आपने उन गोल्स को सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि आपने कुछ मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियोस देखे, आपने कुछ बुक्स रीड की थी जिसमें लिखा था कि ओके, अगर हमें सचमुच में एक अच्छी फैमिली डेवलप करनी है एंड अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो फिर हमें इस तरह के बड़े बड़े गोल्स सेट करना पड़ता है। एंड स्टार्टिंग के 4-5 साल हमें पूरा डेडिकेट करना पड़ता है इस एक चीज़ के ऊपर। ऐसी सारी चीज़ें आपने सुनी होगी एंड जिसकी वजह से आपने ऐसे गोल्स रख दिए हैं। लेकिन अब अगर आप उन गोल्स की तरफ नहीं जा रहे हो ऑल आउट, तो फिर क्या आप सचमुच में ऐसा बोल सकते हो कि आप एक पोटेंशियल हो? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं एक पोटेंशियल हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी ट्राई करता हूँ कि मैं हमेशा कॉन्शियस रहूँ। बिकॉज मैं हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ, इसी की वजह से मेरे मन में ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ गया है कि मैंने ऑलरेडी अपने पास्ट में ये अपने आप को कहा था कि मैं हर एक इंसान को इतनी अथॉरिटी नहीं देने वाला कि वो मेरे इमोशंस को जगा पाए। लेकिन फिर भी इस बार मैंने मिस्टेक की। अब दोबारा ये चीज़ मैं नहीं होने देने वाला। ये चीज़ सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। आपको ये पता भी नहीं है कि आप अपना पूरा दिन या तो फिर अपने दिन के 3-4 घंटे सिर्फ अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपने नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हो, जिन्होंने एक्चुअल में इतना बड़े गोल से सेट भी नहीं किया है। आपने इस तरह के गोल से सेट किया है लेकिन आप ऑल आउट नहीं जा रहे हो। मतलब यस, आप पोटेंशियल नहीं हो, आप डेस्टाइंड हो लूज़र बनने के लिए। इसलिए आप इस तरीके से एक्ट करते हो। अपने आप को बोलना कि आप अपने आप के ऊपर बहुत ध्यान देते हो एंड आपको अपने फ्यूचर की बहुत चिंता है, एंड आपके प्रेजेंट के एक्शंस, इन दोनों चीज़ों के बीच में एक डिफरेंस है। एंड अगर वो डिफरेंस बहुत बड़ा होगा तो फिर आप अपने गोल्स की एक्चुअल में रिस्पेक्ट नहीं करते हो। एंड ऐसा कभी भी मत बोलना कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर हो। आप बस टाइम पास कर रहे हो एंड आप बस अपने आप को रैशनलाइज करने की ट्राई कर रहे हो कि क्यों आप दूसरे लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। वो प्रेम तो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव बन रहा है। मैं नेगेटिव नहीं बन रहा हूँ, इसका क्योर है। क्योर ये है कि आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एंड कॉन्शियस रहने की सबसे पहले ट्रिक ये है कि आपको अपने थॉट्स एंड अपने प्रेजेंट के एक्शंस को कॉन्स्टेंटली क्रिटिक करना होगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप एक नॉर्मल इंसान हो। नॉर्मल इंसान रहने में कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपको होम लोन चाहिए, अगर आपको कार लोन लेनी है, अगर आपको होंडा चलानी है, तो फिर उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। नॉर्मल लाइफ जीने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मल लाइफ जी के आप बड़े गोल्स सेट करते हो, उसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर आपको सचमुच में बड़े गोल्स रखने हैं एंड उसको अकम्प्लिश करना है तो फिर आपको अपने प्रेजेंट के एक्शंस एंड अपने प्रेजेंट के थॉट्स को क्रिटिक करना होगा। अगर आप इतने करेजियस नहीं हो तो फिर अपने आप को बस बोल दो कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको एक एवरेज लाइफ चाहिए। वेल ओके, ये सुनने में कुछ खास बुरा नहीं लग रहा। मुझे बस अपने प्रेजेंट के एक्शंस एंड अपना जो भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ उन चीज़ों को मुझे बस क्रिटिक करना होगा। ये चीज़ सुनने में जितनी आसान लगती है उससे थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा मोमेंट्स आता है जब आप ट्रूली खो जाते हो जो भी चीज़ आप कर रहे हो। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंस्टाग्राम की रील्स होगा, टिकटॉक्स होंगे, यूट्यूब वीडियोस होंगे, मूवीज़ होंगी एंड टीवी सीरीज़ होंगी, एनिमे, सारी तरह के एंटरटेनमेंट्स। जब भी आप उस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हो तब आप ट्रूली अपने आप को इमर्ज कर डालते हो उस एक मोमेंट के अंदर। आपको पता नहीं रहता कि एक्चुअल में रियलिटी कुछ अलग ही है। ऑफ कोर्स आपको बैक ऑफ द हेड ये पता होता है कि आप सिर्फ एक टीवी सीरीज देख रहे होते हो, लेकिन जब आप उस टीवी सीरीज को देख रहे होते हो तब क्या आप सचमुच में उस सीरीज के अंदर जो भी हीरो है, जो भी हीरोइन है, उसके एक्शंस को क्रिटिक कर पा रहे हो? क्या आप उसके थॉट्स को क्रिटिसाइज कर पा रहे हो? अगर आप टीवी सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो फिर मोस्ट प्रोबेबली नो, आप नहीं कर रहे होंगे क्रिटिसाइज। एंड ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टीवी सीरीज के कैरेक्टर्स को क्रिटिसाइज करना है या नहीं करना। लेकिन मुझे फिलहाल के लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि जो भी टीवी सीरीज़ के कैरेक्टर्स होते हैं उनके एक्शंस को भी क्रिटिसाइज़ करना, कि ये पास्ट में इतना रो रहा था एंड अभी भी इतना रो रहा है, पहले ये गेमर था एंड अभी ये बस थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, इसकी वजह से ये हीरो बन चुका है। सो एग्जैक्टली इसके पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं अपने पूरा दिन इसके ऊपर डिवोट करूँ एंड इसको देखूँ रोते हुए एंड इंटेलिजेंट एक्शंस परफॉर्म करते हुए। साइड कैरेक्टर्स भी इंटेलिजेंट है लेकिन ये हीरो भी इंटेलिजेंट है। हीरो में एंड साइड कैरेक्टर्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है।
एक्चुअल में मुझे साइड कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि वो एटलीस्ट हर बार रोते तो नहीं रहते हैं। अब इस तरह से कैरेक्टर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं करना तो फिर कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपनी रियल लाइफ को क्रिटिसाइज करके भी हमेशा कॉन्शियस रह सकते हो अपने थॉट्स के एंड अपने एक्शंस के लिए। अगर हमें एक बहुत अच्छा फिलोसोफर बनना है तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास बस इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहे, क्योंकि अगर हम हमेशा क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो फिर हमें कभी ना कभी आंसर मिल जाएंगे। एंड बिकॉज हम बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसलिए हमें बार बार आंसर्स भी मिलेंगे। इस चीज़ की वजह से हमारी जो प्रेजेंट की नॉलेज है वो हमेशा ग्रो होती रहेगी। लेकिन अभी की स्टेज में लोग बार बार क्वेश्चन पूछना नहीं चाहते, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड आपको बैठ कर सचमुच में सोचना पड़ता है कि ओके, ये क्वेश्चन मेरे ब्रेन में आ रहा है, क्या सचमुच में हर एक इंसान इक्वल है? अगर किसी तरह की वैक्सीन क्रिएट की गवर्नमेंट ने एंड वो वैक्सीन 100% वर्क करती है एंड सारी पॉपुलेशन को उसकी ज़रूरत है, तो फिर वो वैक्सीन सबसे पहले किस इंसान के पास जाएगी? अमीर इंसान के पास? क्या सचमुच में लोग किस हद तक इक्वल हैं? अगर आपके मन में ऐसे कोई रैंडम क्वेश्चंस आए, अगर आपके मन में क्वेश्चन आए कि लाइफ का पर्पस क्या है, तो फिर उस चीज़ के बारे में आपको सोचना होगा, उस चीज़ के बारे में आपको स्टडी करना होगा। अगर आप प्योरली हमेशा कॉन्शियसनेस में नहीं रहना चाहते तो फिर हाँ, आप हो लूज़र।